दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संतोष पांडे है और आप देख रहे हैं पोल टॉक। आज मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं, आपको लगेगा कि मैं पर्सनली किसी के बारे में कुछ कह रहा हूं, लेकिन कहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई चुनावों में मैंने इन लोगों को देखा है और इनके व्यूज़ सब्सक्राइबर के लिए ये कुछ भी दिखाते हैं और इन्हें एक विपक्ष के लोग बहुत अच्छे तरीके से देखते भी हैं। हम लोग जैसे फील्ड में होते हैं तो वहाँ चर्चा होती है कि हमने फलाने को देखा, उसमें तो विपक्ष बहुत मजबूत दिख रही है। आप ऐसा क्या दिखा रहे हैं कि विपक्ष बहुत कमज़ोर दिख रहा है? राजस्थान का चुनाव हो, मध्य प्रदेश का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, हरियाणा का हो, अब दिल्ली का, या यूँ कहें उत्तर प्रदेश में महाकुंभ रहा हो, मिल्कीपुर का उपचुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, ये 3 यूट्यूबर ऐसे हैं जिनके पास बहुत अच्छी संख्या है। किसी के पास 6 मिलियन है, किसी के पास 3 मिलियन है और किसी के पास भी 6। ये सब वही मिला के अच्छे खासी इनकी वो संख्या है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनको फंड मिल रहा है कि कैसे क्या कर रहे हैं, इसकी चर्चा मैं नहीं करूँगा, लेकिन ज़रूर बताना चाहता हूँ कि इन्हें विपक्ष के लोग बहुत देखते हैं और अपने व्यूज़ के चक्कर में ये कुछ भी दिखाते रहते हैं। अब मैं आज आपको वो पढ़ के सुनाऊँगा कि कैसे ये जो उत्तर प्रदेश की यूट्यूबर हैं, दूसरे वरिष्ठ पत्रकार रहे वो, और एक उत्तर प्रदेश की और पत्रकार रहे, इन तीनों ने अपना चैनल बनाया है। बदौलत इनके पास टीम है और ये फील्ड में जाते हैं, आपको वो चीज़ दिखाते हैं जो इन्हें दिखाना है और आप उसको देख कर कन्फ्यूज होते हैं, लेकिन जब परिणाम आता है तो स्थिति पलट जाती है। और ये बेस बना करके विपक्ष हमेशा ये कहता आया है कि ईवीएम में खेला हो गया, क्योंकि हमारे कुछ लोगों ने दिखाया वहाँ पर हम जीत रहे थे और पता चला जब रिजल्ट आया तो हार गए। दिल्ली का चुनाव उसका बहुत बड़ा परिणाम है। मैं आपको दिखाऊंगा कि इनके कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ थंबनेल्स हैं, जिसके माध्यम से ये हमेशा वो चीज़ें दिखाते हैं जो ज़मीन पर दिखता नहीं है। अब आप कहेंगे कि सबसे तो बात कर नहीं सकते विधानसभा में जाके, लेकिन हाँ, ये वो चीज़ ज़रूर करते हैं, ट्रेंड सेटिंग करते हैं, ट्रेंड सेट करते हैं, तमाम सारी बातें करते हैं जिससे विपक्ष के लोगों में उत्साह आता है और विपक्ष इनके चक्कर में फंसा हुआ है। और ये वीडियो इसलिए भी बताना ज़रूरी है क्योंकि अब इसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव है, बिहार का चुनाव है और वहाँ पर भी ये तीनों यूट्यूबर आपको दिखेंगे। अब इन्हें विपक्ष भी बहुत संजीदता से लेता है, लेकिन विपक्ष को यूट्यूबरों की बजाय अपने कार्यकर्ताओं, पार्टी की मजबूती और ज़मीन की हकीकत समझने वाले पत्रकारों के टच में रहना चाहिए। आज हमारा फिर एग्जिट पोल सही हुआ है दिल्ली का। जब मैंने इसमें कहा 2 दिन वीडियो पहले बना करके कि यहाँ पर इस बार एग्जिट पोल सही होंगे, क्योंकि केजरीवाल की हार के पीछे जो कारण मैंने बताए हैं वो पुराने वीडियो में मैं लिंक शेयर कर दूंगा, उसमें आप देखिएगा। केजरीवाल की हार कोई सामान्य हार नहीं है। ये हार क्यों हुई है, इसके कई कारण हैं, उन कारणों को मैंने गिनाया है। लेकिन ये यूट्यूबरों को देखेंगे आप तो लगेगा कि एग्जिट पोल फेल हो गया है और केजरीवाल की फिर सरकार आ रही है। आइए जरा आपको समझाते हैं। ये मिल्कीपुर और दिल्ली में बम्पर जीत के संकेत, फोटो लगी है राहुल गांधी की, अरविंद केजरीवाल की, अखिलेश यादव की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रज्ञा मिश्रा का चैनल है। मिल्कीपुर और दिल्ली में बम्पर जीत के संकेत हैं। मैंने वीडियो नहीं देखा इनका, लेकिन थंबनेल से समझ में आ रहा क्या खेला चल रहा है। सुबह सुबह मैंने इनका यूट्यूब चैनल खोला, मुझे लगा एक बार देखना चाहिए, दिख गया यूट्यूब पे, क्योंकि मैं भी अब उसी काम में जुड़ गया हूँ। लगातार उनको देख रहा हूँ कि ग्राउंड रिपोर्ट पे कौन कैसा काम कर रहा है, किस तरीके का काम कर रहा है, कोई व्यूज़ के लिए कर रहा है, कोई सब्सक्राइबर के लिए कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन गलत जानकारियाँ दे करके, गलत बातें करके कि मैं नहीं करना चाहता। तो अब इनको बताना ज़रूरी था। इनका थंबनेल है मिल्कीपुर में सुपड़ा साफ, उम्मीद से बढ़कर परिणाम। अब किसका परिणाम हो रहा है, रिजल्ट आ चुका है, आप देख सकते हैं। इससे पूरा साफ हो जाएगा कि इनका इंटेंशन क्या है और किस तरीके की चीज़ें दिखाना चाहती हैं। 1 महीना पहले का वीडियो है। दिल्ली में एनडीए बिखर गया, अपने ही बीजेपी को हराने उतरे, वाह। और आप देखिए एनडीए में कौन वहाँ दिखाया जा रहा है, उसमें नरेंद्र मोदी हैं, नीतीश कुमार का फोटो है, जीतन राम मांझी हैं और दिल्ली के अजीत पवार हैं। अब ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। बिहार में राष्ट्रपति शासन की बात कर रही हैं मैडम, उसमें फ़ोटो लगी है जहाँ पर पुरानी फ़ोटो है, नीतीश कुमार से गले लग रहे हैं तेजस्वी यादव, उसे बनाया जा रहा है। इनका एक वीडियो और है 3 महीने पहले का। हरियाणा में 20 सीटों पर फिर होंगे चुनाव, सीएम का शपथ नहीं ले पाएंगे नायब सैनी।
अब आप समझिए कि इस स्तर पर ये वीडियो दिखाए जा रहे हैं जिसे विपक्ष के लोग खूब देखते हैं। और नायब सिंह सैनी वाला वीडियो 8 लाख से अधिक देखा गया है। एक दूसरे यूट्यूबर हैं, PM4 करके इनका चैनल है। इनका जरा चैनल की हालत देखिए, खुली ईवीएम पलटा खेल, धरे रह गए एग्जिट पोल। ये न तो तारतम्यता है न कोई मतलब है, एग्जिट पोल धरे रह गए और खेल हो गया। अब क्या हुआ है आप खुद समझ रहे हैं, रिजल्ट कितना किसके सामने है सब आप समझिए। एक दिन पहले इन्होंने वीडियो बनाया है PM4 वालों ने, फेल हो गया एग्जिट पोल, धरा रह गया चुनाव आयोग का खेल, दिल्ली में आपकी जीत 100% लिख करके गायब। सबूत सामने आते ही बैकफुट पर बीजेपी। अभी कहाँ से आया रिजल्ट, कहाँ से क्या हुआ, कुछ पत्रकारों की बैठा लेंगे वहाँ पर, उनकी जानकारियाँ लेंगे और उनको व्यूज चाहिए तो इसलिए कुछ भी कर रहे हैं। और एक दिन पहले का इसको 1.5 लाख लोगों ने देखा है। और अब चलिए जरा मिल्कीपुर, चूंकि दिल्ली के बाद मिल्कीपुर ही उपचुनाव ऐसा सीट है जहाँ पर योगी की पूरी पावर लगी है। उस चुनाव को अगर बीजेपी हारती है तो ये मैसेज हो जाएगा कि अयोध्या में बीजेपी का कोई अब दम नहीं रहा। इसलिए मिल्कीपुर में भी नज़र है सबकी, और ये यूपी से है तो यूपी की मिल्कीपुर सीट पे बहुत इनका दिमाग लगाना है। अब क्या बनाया इन्होंने, आखिरी घंटे की वोटिंग में पलटी बाजी। 2 दिन पहले का है, सट्टा बाजार ने तो बीजेपी की लंका लगा दी। मिल्कीपुर में बम्पर वोटिंग, टूटे रिकॉर्ड। अखिलेश यादव तक नहीं कह पा रहे हैं कि उनकी सरकार वहां पर उनकी सीट आएगी, वो जीत पाएंगे, लेकिन ये यूट्यूबर उन्हें बरगलाने के लिए, बहकलाने के लिए और कुछ भी व्यूज लेने के लिए चला देना है। आप कहीं मैं इनका विरोध कर रहा हूँ, मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई लाना चाहता हूँ क्योंकि ये लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं। और चूंकि हम लोग यूपी में भी चुनाव कवर करने जाएंगे, बिहार भी जाएंगे, तो आपको इन चीज़ों से रूबरू हमें होना पड़ता है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ आपको। ऐसे ही इनका और है, 2 वीक पहले का है, जब किसी को अंदाज़ा नहीं था, एग्जिट पोल आया 5 तारीख को कि सरकार किसकी आई, क्या होगा, तो PM4 पे ही है, केजरीवाल फिर बनेंगे विजेता। महिलाओं ने पलट दी बाजी, सी वोटर का आया सर्वे सामने। पता नहीं कौन सा सर्वे आया, कहाँ आया, ये यही इन्हीं के पास ही आता है, बाकी और जगह कहीं दिखता नहीं है। तो ये भाई साहब की कहानी थी, मैंने आपको बताया। अब एक तीसरे पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार रहे, कई चैनलों के MD रहे, MD मतलब कि मैनेजिंग डायरेक्टर रहे, और अब उनके जरा चैनल की हालत देखिए। उनके भी 6 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हैं, खूब व्यूज मिलता है, खूब चुनाव बैठते हैं, विश्लेषण करते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट भी जाते हैं, राजस्थान भी आए थे, यूपी मैंने देखा उनका, हरियाणा देखा मैंने, और हर जगह फेल फ्लॉप हो रहा उनका, व्यूज उनको मिलते हैं। उसी इलाके में जाएंगे जहाँ कांग्रेस के लोग ज़्यादा होंगे, उस इलाके में नहीं जाते जहाँ बीजेपी उनको मिलती है। कई उनके वीडियो ऐसे भी वायरल होते हैं जो भाजपा वाले उनको सुनाते भी हैं। तमाम चीज़ें आ रही हैं, लेकिन सुनिए ज़रा समझ की कहानी समझिए। तो अजीत अंजुम जी हैं, ये इनके चैनल का नाम है। मेरे इनसे बहुत कोई मुलाकात नहीं है, मैं तो देख रहा था इसलिए देखा और मैंने कहा बताना ज़रूरी है। अब अजीत अंजुम की कहानी सुनिए। दिल्ली में पैसे बांट रही है बीजेपी, 7 लाख व्यूज हैं इनके। अब अजीत अंजुम जी का दूसरा सुनिए, दिल्ली का सत्ता रास्ता इन्हीं गलियों से होकर जाता है। अब कौन सी गलियां हैं मैं देखा नहीं हूँ, लेकिन ये बताना चाह रहे हैं कि वहाँ पर भी बीजेपी हार रही है। योगी आज क्यों इतने बौखलाए, मौत की सवाल पर उखड़ गए। अब ये यूपी चले गए महाकुंभ में भी, क्योंकि इनकी जो नौकरी गई थी, बताते हैं इंडिया TV से, उसमें योगी का वो इंटरव्यू था जहाँ से इनको नमस्ते होना पड़ा। तो दोस्तों ये 3 यूट्यूबर थे, मेरा कोई इन पर टारगेट नहीं है, मेरा कोई इनसे इंटेंशन नहीं है, मैं इनको जानता भी नहीं हूँ, इनसे मिला भी नहीं हूँ, लेकिन इनकी कहानियों को लोग हमेशा सुनाते रहते हैं, हमारे जो साथ के पत्रकार होते हैं, कि इनको देखो कितना व्यूज आ रहा है, इनके सब्सक्राइबर कितने बढ़ रहे हैं। लेकिन इनकी असलियत यही है, ग्राउंड रिपोर्ट के नाम पे कुछ भी परोसा जा रहा है, और विपक्ष के लोग इसमें फंसे हैं, उस चंगुल में, वो देख रहे होते हैं। अब आज विपक्ष की हालत देखिए, कांग्रेस दिल्ली में खाता नहीं खोल पाई, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सीट नहीं जीत पाई, चुनाव नहीं जीत पाई, हरियाणा में जीता हुआ चुनाव हार गई, यूपी में कुछ कर नहीं पाई, पंजाब से निपट गई। तो ये कांग्रेस के लिए कहते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनके लोग कांग्रेसी कहते हैं कि देखो अजीत अंजुम जी और प्रज्ञा जी ये सब बड़ा अच्छा वीडियो दिखा रहे हैं, आप लोग कौन सी वीडियो लाते हो जो दिखता नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं वही दिखाना चाहता हूँ जो जनता सोच रही है, जो देख रही है, और जो आप तक सही जानकारी पहुँचे, जिससे आपको लगे कि हमने इस चैनल को देखा, पोल टॉक को, तो हमें सही जानकारी मिली। आज अपना एग्जिट पोल फिर सही हुआ दिल्ली का, क्योंकि जब तक मैं अभी ABP न्यूज़ में था तो मैं एग्जिट पोल नहीं कर रहा था, और 5 तारीख को मैंने इस्तीफा दिया है, तब से मैं फिर लग गया हूँ और आपको लगातार सच्चाई दिखाने की कोशिश करूँगा। सच्चाई वो जो जनता देख रही, चाह रही है
सच्चाई वो नहीं जो मैं चाहता हूँ या जो पार्टियां चाहती हैं, वो सच्चाई कतई नहीं होती हैं। वो प्रोपेगेंडा होता है, एजेंडा होता है, उसी पे लोग काम कर रहे हैं। तो ये वीडियो जो देख करके इनको ज़रूर एक बार देखिए, समझिए कि किस तरीके की चीज़ें दिखा रहे हैं और क्यों दिखाना चाहते हैं। क्योंकि अभी यूपी का चुनाव आएगा, बिहार का चुनाव आएगा, वहाँ पर भी ये तीनों दिखेंगे और यही इसी तरीके के वीडियोज़ आपको दिखाए जाएंगे और आपसे व्यूज़ लिया जाएगा, आप सब्सक्राइब करेंगे, खुश रहेंगे और पार्टियाँ गफलत में रहेंगी। इसलिए विपक्ष को चाहिए कि उन पत्रकारों से मिले जो सही जानकारी, सही समझ और सही ज़मीन की वो चीज़ दिखाना चाहते हैं जो जनता के बीच में लोग चाहते हैं। इससे इसका बड़ा नुकसान क्या होता है आप कहेंगे, इसका नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि विपक्षी पार्टियों को लगता है कि जो दिखाया जा रहा है सही है, तो प्रत्याशी किसी को भी बना दिया जाए। हरियाणा में किसी को चुनाव में टिकट दे देगी कांग्रेस, तो कांग्रेस वहाँ पर चुनाव जीत जाएगी। ये एक प्रोपेगेंडा वहाँ बन गया था। लेकिन बीजेपी कभी ऐसा नहीं करती है। मैंने बहुत बीजेपी को करीब से देखा। वहाँ पर पूरे समीकरण साधे जाते हैं, वहाँ पर जातिगत समीकरण होता है, पत्रकार क्या दिखा रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, उसको मॉनिटर किया जाता है और फिर जाके वहाँ पर टिकट दिए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर ये रिपोर्ट अच्छी लगी तो देख करके जरूर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। सही खबर देखना है तो पोल टॉक पर जरूर आइए। देखते रहिए पोल टॉक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।